मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में इस वक्त मेरी मौजूदगी और यहाँ पर प्रत्याशियों की बात की जाए तो मौजूदा सांसद रवि किशन के सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद जी चुनावी मैदान में है। मैडम, कैसा लग रहा है चुनाव इस वक्त आपका? बड़ी मेहनत कर रही हैं, पैर में आपके चोट है, जनता के बीच आपका जो नाता है इस वक्त नहीं टूट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। सर्वप्रथम पत्रकार महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ गोरखपुर की धरती पर, और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ। ऐतिहासिक ये चुनाव है और ये बात सही है, मेरे पैर में चोट है, फिर भी मैं इसी तरह खड़ी भी रहती हूँ, चलती भी हूँ। और कल मैं इसी तरह 15 घंटा, सुबह से लेकर रात तक 15 घंटा तक लगातार इस तरह खड़ी हूँ, और आज भी सुबह मैं 6:30 बजे 7 बजे से इसी तरह खड़ी हूँ। तो ये मेरा क्षेत्र है, मेरे लोग हैं, गोरखपुर मेरी अपनी ज़मीन है, मेरा घर है, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। और माननीय सांसद जी फिल्मों में साड़ी पहन के बहुरिया बनते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ की बहुरिया हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है? कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर विकास मुद्दा हो गया, बेरोजगारी मुद्दा है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुद्दों की तो भरमार है, इसीलिए लोग अभी पूरी तरह से जो है मन बना लिए कि बाहरी को भगाना है। जौनपुर के जो सांसद जी है, जो फिर से प्रत्याशी बनकर आ गए, जिनके देही हम डर ना बा कि घर यहाँ पे काम भी नहीं किए, एक पत्थर भी नहीं उनके नाम का, उसके बाद भी उनके देही हम डर नहीं है, फिर से प्रत्याशी बनकर आ गए जनता के बीच में। तो जनता ने मन बना लिया है कि बाहरी को भगाना है और घर की बहू बेटी जो लोकल प्रत्याशी है उन्हीं को जिताना है। मुद्दों की बहुत भरमार है यहाँ पर। एक तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम की बहुत ज़्यादा समस्या है शहर में। तो यहाँ पे कहा जाता है कि योगी बाबा का गढ़ है, या यहाँ पे सदियों से वे सांसद रहे, वो सदियों से आप देखेंगे तो अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा है, फिर भी ट्रैफिक की समस्या जस की तस है। अगर किसी परिजन को ले जाना हो एम्बुलेंस में तो रास्ते में ही निधन हो जाए, वो स्वास्थ्य सेवा उनको लाभ मिल ही नहीं पाता कितने लोगों को। एक तो वो है, तो यहाँ पे फ्लाईओवर की जो है वो सुविधा होनी चाहिए, ये एक हल होना चाहिए समाधान। लेकिन फ्लाईओवर जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में आपको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, देख रही चुनौती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यहाँ पर लगातार 98-14 तक सांसद रहे, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने तो विधायक के तौर पर भी उन्होंने यहीं गोरखपुर सदर को चुना। देख रही है कि उनका जो काम किया गया है वो चुनौती है आपके लिए? क्या काम किया गया है मुझे बताइए, 5 काम। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कहते हैं कि हमने यहाँ पर गोरखपुर को बदल दिया है, जैसे कि सड़कों और वो है नौकायान की नींव रखी थी बहन मायावती जी ने, चालू किया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, और फिर थोड़ा बहुत सजाया इन्होंने। हुआ क्या कि पूरा पुलाव पकाना था, गैस चालू किया बहन मायावती जी ने, पूरा का पूरा ग्रेवी के साथ पुलाव पकाया अखिलेश यादव जी ने। और भारतीय जनता पार्टी वाले धनिया छिड़क के कहते हैं ये हमने किया, ये विकास हमने किया। क्या उनके विकास है मुझे बताइए? हर जगह धनिया छिड़कने से उनका नहीं ना हो जाएगा, दोबारा फीता काटने से वो काम उनका नहीं ना हो जाएगा। क्या विकास है मुझे बताइए? विकास क्या है? पेपर लीक करना विकास है? बच्चों का पेपर लीक हो जाता है यहाँ पे, आप देखेंगे तो, थोड़ा धीरे चलाइएगा भैया, आराम से चलिए। पेपर लीक हो जाता है बच्चों का। अभी आपने देखा पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गई, नीट का पेपर अभी वो भी लीक हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने लव लेटर लीक नहीं होते हैं ना, उतने पेपर लीक। अच्छा, कहा जाता है काजल निषाद को यहाँ की जनता ने कई बार नकार दिया, उसके बाद एक फिर से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। ऐसा है, ये खुटन की धरती पर मैं हूँ, पिपराइच की धरती पर। ये सदैव पूजनीय स्वर्गीय जमुना निषाद जी की धरती है, उन्हीं से हमको प्रेरणा मिलती है। उनको भी तो जनता ने कितनी बार नकार दिया था, लेकिन आज निषाद समाज के जो है वो शेरे पूर्वांचल है ना, भगवान है ना निषाद समाज के, हम पूजते हैं ना, सदैव पूजनीय है ना। तो भाई जनता के बीच में जो रहेगा, लगातार जनता के बीच में जो रहेगा, जनता की समस्या का समाधान करेगा, हारने के बाद भी जनता के बीच में चलता रहेगा, क्या जनता उनको कभी मान सम्मान नहीं देगी? अच्छा, ये कहा जाता है कि इस बार जो सियासी समीकरण है, यहाँ के जातिगत समीकरण है, वो भी काजल निषाद के पक्ष में है। अच्छा, जातिगत समीकरणों को लेकर काजल निषाद का क्या कहना है? जातिगत समीकरण यहाँ है ही नहीं। यहाँ सर्व समाज के लोग मुझे वोट दे रहे हैं, क्योंकि मैंने सर्व समाज की आवाज उठाई है। खोराबार के 600 घर जब बचाए तो वहाँ सर्व समाज के लोग वहाँ पे मौजूद थे। अब देखिएगा, ये ऐतिहासिक चुनाव है। 1 तारीख को रोटी की तरह जनता सरकार को पलट देगी। 1 तारीख को हमारा जन्मदिन है, 1 जून को जनता आशीर्वाद के रूप में हमको वोट देने वाली है। 14 साल का मेरा संघर्ष है,
उसको खत्म करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, ये थी काजल निषाद जिन्होंने बताया कि आखिर कौन कौन से मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही हैं। और योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, इसलिए भी ये चुनाव खास हो जाता है और ये जनता डिसाइड करेगी कि आखिर 1 तारीख को वो मतदान करेगी तो कौन से मुद्दों पर मतदान करेगी और अगली बार अगले 5 साल गोरखपुर के कैसे रहने वाले हैं सांसद के तौर पर, ये 4 जून को पता चल जाएगा। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, गोरखपुर।